watching Guru Mantra for all you need to build a fantastic career. नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वतंत्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क का स्पेशल प्रोग्राम गुरु मंत्रा। और गुरु मंत्रा में हमारे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है आर.के. बंसल जी, और वो बरेली में अरिहंत क्लासेस चलाते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो जेई और साथ ही नीट के प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स बच्चों को देते हैं। तो आज हम उनसे इसी के विषय में ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो जितने भी लोग या उनके पेरेंट्स, बच्चे भी उसमें शामिल हो सकते हैं और पेरेंट्स भी, जो ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में उनके बच्चे को कैसे प्रिपरेशन करनी है, या बच्चा ये जानना चाहता है कि मुझे किस तरह भविष्य में तैयारी करनी चाहिए, उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक लगातार देखिएगा, कोई पॉइंट्स मिस मत करिएगा, क्योंकि आर.के. बंसल जी का जहाँ तक सवाल है तो बहुत प्रोलिफिक और जाने माने टीचर हैं बरेली के। मैथमेटिक्स उनका कोर एरिया है और आपको बहुत सारी बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटल इन्फॉर्मेशन आज देने वाले हैं। तो इंटरव्यू में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आर.के. बंसल जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ इंटरव्यू में न्यूज़ टुडे नेटवर्क में, और आपको बधाई भी देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है पिछले दिनों में। थैंक यू सो मच। और बरेली में एक नाम बनाया है अरिहंत क्लासेस का, बहुत सारे स्टूडेंट्स बेनिफिटेड रहे हैं इससे। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की, तो चाहे वो पेरेंट्स हों या स्टूडेंट्स हों, उनके मन में हमेशा एक सवाल ये आता है कि भाई जिस स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो 10वें में पढ़ते हैं या 12वें में पढ़ते हैं, तो उस स्कूल में क्या ढंग की पढ़ाई नहीं होती जो उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है? देखिए, फ्रेंकली अगर मैं बताऊं इसमें, तो बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि स्कूल में कई सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। कोई भी टीचर कभी भी ये नहीं चाहता है कि जिस भी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो वहाँ कोई वो कमी रखे किसी भी तरह की। वो अपना मैक्सिमम देना चाहता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कूल क्या है? स्कूल केवल बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए है कि बच्चा अगर 10th में है, 11th में है, 12th में है, तो वहाँ जो पढ़ाई हो रही है बस उनका बोर्ड एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए हो रही है, उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए हो रही है। उसमें भी तमाम सारी बाउंडेशंस हैं, इतनी सारी छुट्टियाँ होती हैं, इतनी सारी और तमाम चीज़ें होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे को टाइम देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो एक गैप रह जाता है जो बच्चे को फुलफिल करना होता है। तो हम लोग की कोशिश बस यही रहती है कि स्कूल और बच्चे के बीच में जो एक गैप है, उस गैप को हम लोग फुलफिल करें। प्लस एक चीज़ मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि बेसिकली बच्चा अगर 12th कर रहा है तो उसका मोटिव केवल क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर करना ही थोड़ी ना होता है। वो ये चाहता है भाई क्लास 12th के बाद मैं किसी ऐसे एरिया में जाऊं, किसी ऐसी फील्ड को ऑप्ट करूं जहां से मेरा करियर बने, जहां से मैं आगे प्रोफेशनली इस्टेब्लिश हो जाऊं और लाइफ में सर्वाइवल के लिए मुझे कोई परेशानी ना हो। तो उसके लिए कोई ना कोई एक फाउंडेशन कोर्स चाहिए उसको, उसका जो भी अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया है। सपोज करिए अगर बच्चा PCM बैकग्राउंड से पढ़ रहा है तो फैक्ट है कि वो इंजीनियरिंग करना चाह रहा है। अब इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की अगर हम बात करें, उसके एंट्रेंस की प्रिपरेशन की बात करें, तो वो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं लैक करती है, क्योंकि स्कूल में टीचर्स के पास, मैं भी किसी स्कूल में गेस्ट फैकल्टी में पढ़ा रहा हूँ, इतना समय नहीं होता कि हम उन सब चीज़ों पर भी बात कर पाएँ। तो वो एक गैप को फुलफिल करने के लिए, उस फाउंडेशन को एड ऑन करने के लिए बच्चे के लिए ये चीज़ें हम लोग करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप ये कहना चाहते हैं कि जो स्कूल्स में पढ़ाई हो रही है उसका फोकस बच्चे को 12वीं या 10वीं पास करवाना है। एग्जैक्टली। और आपके संस्थान का फोकस बच्चों को जेई या नीट क्वालिफाई करवाना है 12th में अच्छे मार्क्स के साथ। एग्जैक्टली। ये बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। हम बंसल साहब जानना चाहेंगे आपकी जर्नी क्या रही है। आप इस पॉइंट तक पहुंचे हैं, आपने बहुत नाम कमाया है शहर में, बहुत सारे बच्चों को दिशा दी है। तो इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? सर, फ्रेंकली कहूँ तो मैं चाहता था कि आप ये सवाल मेरे से पूछें। मैं चाहता था कि जर्नी के बारे में आप पूछो और मैं बताऊं, क्योंकि मुझे उसको बताने बड़ा फख्र महसूस होता है। सो नाइस। अगर मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा कि जो भी मैं आज हूं, या टीचर अगर मैं आज बना हूं, तो इट इज़ नॉट बाय चॉइस, इट इज़ बाय चांस। कुछ कंडीशंस ऐसी रही, क्लास 12 करने के बाद मैं बरेली आया, यहाँ अपनी पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन शुरू की। कुछ ऐसा मौका आया कि भाई किसी बच्चे को पढ़ाना है, तो उसको भाई पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाना जब शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया ये काम करके, और फिर कुछ पैसे भी मिले। तो फिर मुझे लगा कि जो परेशानियां हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो भी दूर हो रही है, प्लस मुझे ये काम करने में अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद तो सीढ़ियाँ बनती गई और मैं चढ़ता गया, और आज आपके सामने बैठा हूँ।
और ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है, देखिए, क्योंकि जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं और Exactly. कहीं सक्सेसफुल हो जाता है Exactly. तो जो फीलिंग होती है इनसाइड वो बहुत जबरदस्त वाली होती है। पैसा कमाने से बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग होती है। एग्जैक्टली तो पैसा तो मिलता ही है, मिलता ही है, साथ ही साथ वो मन का सुख भी मिलता है। बच्चा जो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी वजह से अगर उसने कुछ भी अचीव किया है तो आपको जो रिस्पेक्ट मिल रही है वो मुझे लगता है किसी भी टीचर की एक्चुअल अर्निंग वही होती है। यस आज भी बच्चे, आप समझिए, मैं तो शॉर्ट हाइटेड ही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज जो है बहुत बहुत लंबे चौड़े, तमाम IAS बन चुके हैं, IPS बन चुके हैं, तमाम MNCs में जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहीं भी घूमते फिरते मिल जाते हैं किसी भी मोड़ पे, तो बच्चे जब पैर छूते हैं बताते हैं सर मैं इस बैच में पढ़ा था और आज मैं ये हूँ। यकीन मानिए उस टाइम मैं इमोशनल हो जाता हूँ। Exactly. मुझे लगता है कि वाकई में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो मतलब जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ और वाकई में कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ। वो पॉइंट जो होता है वाकई दिल को छूने वाला होता है, बड़ा सेटिस्फेक्शन वाला होता है। तो देखिए आपने जो है एक शुरुआत की जहाँ पे इनिशियल जो नीड थी वो पैसा थी जी, लेकिन वही चीज़ आपका पैशन बन गई पैशन बन गया। एग्जैक्टली। और कितना रिवार्डिंग है आज की तारीख में। तो टीचिंग दैट वे इज़ अ वंडरफुल प्रोफेशन, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हैं और बंसल साहब भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूँगा बंसल साहब कि जो अपना अरिहंत क्लासेस है जी, वो कौन कौन से प्रोग्राम्स रन करता है? देखिए सर, बेसिकली तो हम लोग 9th to 12th क्लासेस की उनकी जो एकेडमिक प्रिपरेशन है उसके साथ में कोशिश करते हैं बच्चे को जो भी उसका एक इंटरेस्ट का एरिया है उसमें उसको फाउंडेशन प्रोवाइड किया जाए। Okay. अगर मैं 12th की बात करूं, मैं ये मानता हूं 12th के बाद ही एक ड्रामेटिक चेंज आता है बच्चे के सोचने के तरीके में, बच्चे के करियर चॉइस करने के तरीके में, कि वो जिस तरफ मुड़ जाता है Yes. वही उसका आगे फ्यूचर बन जाता है। तो उसमें मैं उसकी हेल्प करता हूँ। तो सपोज करिए उसको जेईई की प्रिपरेशन करना है या नीट के लिए उसको प्रिपेयर करना है या उसको एनडी के लिए प्रिपेयर करना है या कोई भी और प्रिपरेशन उसको करनी है, तो साथ में जो भी फाउंडेशंस की नीड है, जो एक गैप वाली बात जो हमारी आपसे हुई थी, Yes, yes. वो उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि देखिए अगर मैं कोर्स की बात करूँ, क्लास 12th का जो सीबीएसई बोर्ड का कोर्स है या आईएससी बोर्ड का कोर्स है या यूपी बोर्ड का कोर्स है, वो केवल अगर वो कोर्स बच्चा पढ़ेगा, कहा तो ये जाता है कि एनसीईआरटीज आर सफिशिएंट, बट मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानता। बच्चे को एडिशनल बहुत सारी चीज़ चाहिए होती हैं, आवश्यक बच्चे को डेप्थ में बहुत जाना होता है, तब कहीं जाके वो कोई एक अच्छा एग्जाम क्वालिफाई करता है, कुछ अच्छा वो जीवन में अपने कर पाता है। और वो बात आपने जो कही ना, कैच देम यंग। एग्जैक्टली। अगर कोई बच्चा 9th क्लास में जाके प्रॉपर गाइडेंस लेना शुरू कर दे तो उसकी स्थिति हमेशा उस बच्चे से बेहतर होगी जो 12वें में जाके वो काम शुरू राइट करेगा। राइट राइट, क्योंकि आप 3 साल पहले वो काम शुरू कर रहे ठीक हैं। बात है। तो वो आपका प्रोग्राम तो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि जब आप 9th से शुरू कर देंगे तो 12वें तक अच्छी खासी फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो अपना एक तो फाउंडेशन वाला प्रोग्राम हो गया, उसके अलावा हम लोग जो बच्चे ने 12th पास कर लिया है, अभी उसको जेईई की प्रिपरेशन करनी है या उसको नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ड्रॉपर बैचेस रहते हैं कि पूरा साल हम उसको जो है पढ़ाते हैं। ओके, तो मतलब उनका जो स्कूल एजुकेशन है वो चलता रहता है, वो चलता है उसके साथ स्कूल एजुकेशन पूरा करने के बाद के बैचेस हैं ये ड्रॉपर्स बैच जो है। अच्छा, ड्रॉपर बैच आफ्टर 12th राइट। ओके, तो दैट्स ग्रेट। तो बरेली में आपके सेंटर्स कहाँ पे? बरेली में सर 2 सेंटर्स हमारे रन चल रहे हैं इस समय। एक तो राजेंद्र नगर में है नियर बांकी बिहारी टेम्पल, एंड एक हमारा जो है रामपुर गार्डन में है नियर अग्रसेन पार्क। वंडरफुल। और एक और मुश्किल सा सवाल पूछ लूँ? अरे बिल्कुल सर, कोशिश करूँगा जवाब देने की। एक्चुअली जब बच्चे निकलते हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चूज करने के लिए, या उनके पेरेंट्स भी निकलते हैं, तो हमेशा मन में एक सवाल होता है कि भाई कौन सा बेहतर है। राइट। और चाहे आप आज की तारीख में स्कूल में शिक्षा लेने जाएं या कोचिंग में जाएं पढ़ने, तो मन में वो उपापों की स्थिति रहती है कि भाई कहाँ जाऊँ, कहाँ ज्वाइन करना है। तो आपका ही क्यों ज्वाइन करें? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक सवाल पूछा। देखिए बेसिकली आपके सवाल में ही मुझे लगता है आपका आंसर छिपा हुआ है। जैसे आपने कहा कि भाई एक उहापोह है, एक वो है कि भाई कहाँ ज्वाइन करें और क्यों ज्वाइन करें। यस, एग्जैक्टली है। ज्वाइन क्यों करना है? अपने को पॉलिश करने के लिए, अपने को अच्छी पढ़ाई हमको मिल जाए, हम जो चाहते हैं हम वो अचीव कर लें। तो मुझे लगता है हम ये वाला काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर हम अपने रिजल्ट्स की बात करें, देखिए बड़ा सीधा सीधा होता है रिजल्ट्स। ये जो कोचिंग या कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का जो इस सवाल का जो गंतव्य है वो रिजल्ट ही है। रिजल्ट ही है, मतलब रिजल्ट तक ही जाना पड़ेगा। तो उसके लिए सीधा तरीका है कि आप लास्ट ईयर्स के प्रीवियस हमारा रिकॉर्ड रिजल्ट का देख लेंगे, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कहीं और जाना ही नहीं है, अरिहंत क्लासेस में ही जाना है। 100% मार्क्स हम देते हैं बोर्ड्स में, जेईई मेंस में हम क्वालिफाई करवाते हैं,
नीट में हम क्वालिफाई करवाते हैं, और जो भी बच्चे की रिक्वायरमेंट्स हैं, एनडी की रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ों में हम लोग बहुत आगे बढ़े काम करते हैं। Great. और ऐसा नहीं कि एक दो बच्चे, जी, एक दो बच्चे नहीं, बल्क में। किसी भी कोचिंग का या किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर मुझे रिजल्ट पैरामीटर समझना है, जी, यूजुअली क्या होता है, किसी ने कहा अरे वहां से भाई 10 बच्चे क्वालिफाई किए, यस, या वहां से 100 बच्चे क्वालिफाई किए, Yes. वो 10-100 मत देखिए, देखना ये पड़ेगा वो 10 या 100 कितने में से थे, एग्जैक्टली परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स क्या Yes, है। अगर मैं कहूँ कि भाई हमारे 90% प्लस वाले बच्चे जो हैं वो 40 हैं, जी, तो कितने में से कितने में 40? से 500 में से किसी 40 दूसरे के भी 40 हैं, उसके कितने में से 40 हैं? यस, ये देखना पड़ेगा। गार्जियंस बस थोड़ा यहीं पे जो है तो गुमराह हो जाते आपका हैं। परसेंटेज नॉर्मली क्या रहता है? नॉर्मली मान के चलिए 90% से ऊपर मार्क्स वाले बच्चे जो हैं लगभग 50% होते हैं। मतलब अगर 100 स्टूडेंट्स आपके क्लास में हैं तो 90% से ऊपर वाले 50 बच्चे मिनिमम, और उसमें से बच्चे जो 50 हैं उसमें से भी कम 30 बच्चे 80 to 90% पे होंगे। वंडरफुल, वो बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि देखिए बहुत सारा हार्डवर्क भी लगता है जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को, इस तरह का रिजल्ट अचीव करना कोई आसान बात नहीं है। तो थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट, क्योंकि वो Thank you, sir. सबके मन नहीं, में वो सवाल रहता है। सर बहुत अच्छा सवाल था और बहुत जरूरी क्वेश्चन था। बंदा अगर यहाँ तक हमको देख रहा है तो उसको एक रीजन मिलना चाहिए कि मैंने यहाँ तक देखा तो मुझे कुछ अच्छा मिला, मेरे क्वेश्चंस के जवाब मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जैसे बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं जी आजकल, जी तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी रहता है कि भी बोर्ड के एग्जाम में जाएं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ। आप क्योंकि टीचर हैं तो मैं आपसे नहीं, स्पेशली नहीं, जानना बिल्कुल। चाहूंगा कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को बोर्ड बिल्कुल एग्जाम्स बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, पर्टिकुलर इस टाइम के लिए। जी, देखिए बोर्ड्स की बात करूं या मैं XYZ किसी भी एग्जाम की बात करूं, जी, टिप्स के नाम पे बस यही मैं जरूर कहना चाहूँगा कि एक तो रिलैक्स रहना होता है। मतलब हमें पैनिक नहीं होना कि अरे 8 दिन बाद मेरा एग्जाम है तो मैं कैसे करूँ, मतलब पैनिक ना हो। सब पैनिक ना हो। सबसे पहली चीज़ तो पैनिक नहीं होना ठीक है, है। ना तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ना ड्यूरिंग अपियरिंग इन एग्जाम। Yes. जिस समय एग्जाम में हम अपेयर हो रहे हैं उस टाइम भी हमको बहुत ही जो है शांत रहना है, Cool रहना है कि भाई एग्जाम में जो पेपर हमारा उसको अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, उसके बाद करना स्टार्ट करना है। ये तो पहला पॉइंट। राइट। सेकेंड पॉइंट ये है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ लास्ट मोमेंट ऑफ एग्जाम्स कुछ भी नया नहीं पढ़ना है बच्चे को। ये इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए 10 टॉपिक्स हैं, ये वाली बात बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। बच्चे ने पूरे साल 8 टॉपिक्स पे वर्क किया, बढ़िया से वर्क किया, जी। अब 2 टॉपिक उसने छोड़ दिए कि यार चलो ये नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल है। एंड टाइम पे उसे किसी फ्रेंड ने बोल दिया अरे यहाँ से तो बहुत मार्क्स का आने वाला है, ये तो बेटा तुमको करना ही करना पड़ेगा। जी। फिर वो स्टूडेंट ने अगर उस पर फोकस किया तो वो उन 2 टॉपिक्स में स्टक हो जाएगा। जो 8 टॉपिक्स उसने पूरे साल प्रिपेयर किए हैं उसको शायद वो रिवाइज भी नहीं कर पाए। मतलब 2 नावों की सवारी नहीं करनी। 2 नाव की सवारी नहीं करनी है, तो लास्ट मोमेंट में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, तो जिस नाव में चल रहे हैं उसी में रहिए। उसी में रहिएगा। सेकेंडली ये है। जी, तीसरा मैं यही कहूँगा कि भाई आजकल स्टूडेंट स्मार्टफोन्स वगैरह का यूज़ बहुत कर रहे हैं, जी, तो मैं मना तो कभी नहीं करता हूँ कि आप यूज़ मत करिए, लेकिन उसको मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ, बस मैं यही कहूँगा जितना कम से कम में काम चल जाए। भाई थोड़ा सोशल मीडिया पे रहना जरूरी है, मैं ये मानता हूँ इस बात को, रहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट बना लीजिए, एक टाइम बना लीजिए कि मेरे को सारे अपने सोशल ऐप्स को जो एक बार देखना है तो उसके लिए आधा घंटा इस टाइम पे मैं इसको दूंगा। और आजकल काफी हर टाइम मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना है। संस्थान जो है मोबाइल्स पे भी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आपका संस्थान भी देता है? उसकी इन्फॉर्मेशन तरीका ये है कि हम बच्चे के पेरेंट का नंबर लेते हैं। ओके। हम बच्चे का नंबर नहीं लेते, हम बच्चे के पेरेंट्स का नंबर लेते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं उनको दिया हमने, उन्होंने बच्चे को कन्वे कर दिया। उसके लिए बच्चे को पर्सनल स्मार्टफोन कैरी करने की कोई नीड नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब देखना है तो उसके लिए थोड़ा सा समय में कटौती कर दीजिए जी। क्योंकि एग्जाम का टाइम है, बहुत क्रूशियल है, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए, इसे थोड़ा कम कर दीजिए। तो बाकी मैं आने वाले जो एस्पायरेंट्स हैं आगे आने वाले सालों में उनके लिए बस ये कहना चाहूँगा कि ऐसी नौबत ही ना आए कि हमको एकदम एग्जाम टाइम पे ही सब कुछ एकदम पढ़ना पड़े। बिल्कुल। मैं यही कहूँगा पूरे साल पढ़ाई करते हुए चलिएगा। यस। नींद पे अपना थोड़ा कंट्रोल रखना होता है। आजकल बच्चे सोना बहुत चाहते हैं। सुबह मैंने ये भी सुना है स्कूल की छुट्टी है या नहीं जाना है तो 9-10 बजे से पहले उठेंगे नहीं, तो ये भी मुझे लगता है कि एक तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है, दूसरा जो भी एक्स्ट्रा आवर्स हम सो रहे हैं वो हमारे पढ़ाई वाले ही कट रहे हैं। जी जी। बाकी सारी चीजें अपना समय लेंगी। आपने जो तीसरा पॉइंट बताया था ना मोबाइल वाला, जी जी जी, वो मोबाइल की वजह से रात को जागते हैं, इसलिए देर तक सोते हैं, तो वो चीज अपने आप सही हो जाएगी। Yes. अगर उसमें कटौती कर लेगा। बिल्कुल। मैं तो ये मानता हूँ बटन वाला फोन रख लो, एक वो क्या बोलते हैं उसको, बार फोन रख लीजिए। अगर आपको कोचिंग आना है, स्कूल में तो अलाउड नहीं होता है। एग्जैक्टली। कनेक्टिविटी के लिए भाई गार्जियन ने बच्चे को मोबाइल क्यों दिया
केवल बच्चे से कनेक्ट रहने के लिए। Yes. लेकिन उसके मायने बदल गए आज आते आते कि बच्चा जो है कोचिंग में अगर क्लास नहीं लग रहा है या थोड़ा 10 मिनट फ्री मिल गया तो वो मोबाइल ही चला रहा है। Yes. सोशली भी बच्चा उतना एक्टिव नहीं है आज की डेट में, फिजिकल भी एक्टिव नहीं है। फिजिकली अगर आप देखें बच्चा कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कोई आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहा है, गेम्स भी कहाँ हो रहे हैं, मोबाइल पे हो रहे हैं। सब कुछ तो मोबाइल ये पे सारी हो रहा है। चीज़ें मुझे लगता है कि हमारा एक जो समय था और जो आज का समय है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। इवन हेल्थ हैजर्ड बन जाएगा ये। हेल्थ हैजर्ड बन जाएगा नहीं, बन चुका है बन सर। चुका है, यस। बन चुका है। अर्ली एजेस में वो डिजीज बच्चों को हो रही हैं जो ओल्ड एज में भी नहीं हुआ करती थी। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तमाम आप अखबार में न्यूज़ रोज आ रहा है, कुछ ना कुछ। यस यस। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर साहब ने जो बताई है कि आपको सेल फोन का जो यूसेज है उसे मिनिमाइज कर दीजिए। और सिर्फ अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए अपने आप को समय दीजिए कि भाई मुझे ये 2 घंटे देखना है सेल फोन, देखिए। लेकिन उसके अलावा जहाँ उसकी आवश्यकता है वहीं इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, बाकी चीज़ों पे फोकस करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो डॉक्टर साहब ने एक पहली बात बताई थी कि स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, उसमें पेरेंट्स का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बच्चों को काम करके रखना पड़ेगा और पेरेंट्स को ये पता होता है कि उनके बच्चे की आदतें कैसी हैं, कैसे उसे शांत रखा जा सकता एक चीज़ मैं बता यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा सर जी। पेरेंट्स वाली बात आपने की तो इसमें ऐड ऑन ये करना चाहूँगा, आज की डेट में पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं। यस। लेकिन बच्चों की कंट्रोलिंग पावर उनकी बहुत कम हो गई है। हमारे टाइम में पेरेंट्स बिल्कुल अवेयर नहीं थे। Yes. लेकिन अगर उन्होंने ऐसे देख भी लिया मेरी तरफ तो मुझे ऐसे ही करना था। बहुत अच्छा पॉइंट है ये एक मतलब आप देखें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला मामला हो गया Exactly, ये। exactly. तो अब क्या है, सारे काम टीचर ही नहीं करेगा भाई। हमारे पास बच्चा 2 घंटे 3 घंटे या 1 घंटे के लिए आ रहा है, बाकी 21 घंटे या 6 घंटे स्कूल के भी निकाल दें, 15 घंटे आपके पास रह रहा है। तो ये चीज़ें आप ही ज़्यादा अच्छी तरह ऑब्जर्व कर पाओगे। हाँ, हम कोशिश पूरी चीज़ों की करते हैं। यस। एक टीचर का काम केवल यही नहीं कि वो आया, हमने उसको एक किताब पढ़ा दी कि बेटा यहाँ से आपको करना है और काम बन जाएगा। एक ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं हम लोग कि बच्चा जब निकले हमारे यहाँ से तो एक वर्सिटैलिटी लेके निकले कि हाँ भाई ओवरऑल डेवलपमेंट उसका हो चुका है। बहुत जिस फील्ड में जाए उसको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ सर ने इस बारे में मेरे से बात की थी, सर ने हमको ये भी बताया, सर ने हमको वही बताया है। वो चीज़ में थोड़ा सा अच्छा लगता है करने में। बहुत अच्छा है, आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हो क्योंकि मैं भी टीचर रहा हूँ तो मुझे ये आइडिया है। मैं भी हमेशा अपने टीचर्स को यही कहता था कि भाई जब आप क्लास में पढ़ाने जाएं तो 80% समय आप कोर्स की बात करें, 20% मोरल्स की बात। एग्जैक्टली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब देखिए मोरल्स या सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और टाइम वैसे ही बहुत टफ आ गया सर। यस। कॉम्पिटिशंस हर चीज़ में बहुत ज़्यादा है। जब तक आप उसमें अपना बेस्ट नहीं दोगे बात नहीं बनेगी। तो बच्चों से बस मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, जो भी करिए, आपका जो भी पैशन है, अगर आपको लगता है पढ़ाई के अलावा मैं कुछ और करना चाहता हूँ तो वो करिए, लेकिन दीजिए अपना बेस्ट। जो भी काम करें, जो भी ऑप्ट करें अपने करियर के लिए, उसमें अपना 100% दें और आप देखोगे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 100% सफलता मिलनी ही मिलनी है क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। कंप्लीटली एग्री विद यू। एग्जैक्टली। ये आपने 100% सही बात कही है। अब सर जेई मेंस भी आ रहा है मेरे ख्याल से अप्रैल सेकंड अटेम्प्ट आ रहा है। तो उसमें क्या आप टिप्स देना चाहोगे बच्चों को जो जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं? देखिए एग्जाम टिप्स तो ऑलमोस्ट वही होते हैं कि भाई बच्चे को जो है अपना फोकस पढ़ाई पे ही करना है, पैनिक नहीं रहना है। और बाकी चूंकि यहाँ पे हम बात करें ये ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं सारे के सारे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो बस ये है कि उसमें जो है तुक्काबंदी ना करें, है ना, जय माता दी करके टिक नहीं मारना है उसमें। अगर जैसे कोई घर पे पढ़ रहा है अभी और वो चाहता है कि भी इसके बारे में मुझे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिले, कोई आपका इस तरह का प्रोग्राम है जो बच्चों को अभी बता पाए? हाँ, हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं। क्रैश कोर्स है? हाँ, हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं। तो एक करीब 1 मंथ का टाइम मिलता है बच्चे को उसमें। उस क्रैश कोर्स में बच्चे को बहुत हेल्प मिलता है। सारा चीज़ें उसको मालूम चलती हैं उसके बारे में, जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं उसकी या जो भी उसे और करना चाहता है उसे मिलता है। बहुत सारे मॉक टेस्ट बच्चा दे, किसी भी एग्जाम में के प्रिपरेशन करने के बाद लास्ट मोमेंट पे मॉक टेस्ट ही काम आते हैं। बिल्कुल। जितने मॉक टेस्ट आप दे लेंगे उतना ही आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ मेरे को इतना तो आ रहा है। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो आप डेफिनेटली संपर्क कर सकते हैं अरिहंत क्लासेस को और बंसल जी आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अभी तक बंसल साहब ने हमें दी है और मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं उन्हें बहुत गाइडेंस, ओरिएंटेशन इन सारी बातों से मिला होगा। अब फाइनली जब हम इंटरव्यू क्लोज कर रहे हैं तो मैं
जो आपका बेसिक प्रोफेशन है उससे थोड़ा हट के बात करना चाहूँगा जी कि पढ़ाने के अलावा आपके और दूसरे क्या इंटरेस्ट हैं? देखिए, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो टू बी वेरी फ्रैंक समय ही बहुत कम मिलता है बाकी Yes. चीज़ों के लिए। बट हाँ, जब भी मिलता है तो उसमें 2-3 काम हैं जो मैं करना पसंद करता हूँ। एक तो मैं कोशिश करता हूँ मैं सो जाऊँ, मेरे को सोना अच्छा लगता है टू बी वेरी फ्रैंक। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं हाँ उसको छिपाऊँ कि अरे नहीं साहब ये खराब चीज़ लगेगी बोलने में। Yes. बट मैं बड़ा ही हम्बल रहता हूँ उन सब चीज़ों में, जो है वो है, बिल्कुल। उसको बोलने में कोई शर्म नहीं होनी Yes. चाहिए। दूसरा है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ग्रेट। कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ। तीसरा ये है कि भाई फैमिली के साथ बाहर घूमना, कहीं भी मूवीज़ देखना या कहीं भी हिल एरिया पे जाना का समय मिल रहा है तो ये सब है नॉर्मल। तो मतलब अगर आपको काम की स्ट्रेस है तो उससे बाहर निकलने के लिए आपका फैमिली टाइम, रेस्ट Exactly. और घूमना फिरना एग्जैक्टली। वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच सर, आपने और- मुझे बुलाया, इतना आपने टाइम दिया, इतना जो है किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्लेस। नहीं, thank you so much. हम लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि न्यूज़ टुडे नेटवर्क के माध्यम से हम हमेशा अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि भाई उनके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है वो उन्हें यहाँ न्यूज़ टुडे नेटवर्क पे मिलेगा। तो आप बने रहें और ऐसे ही वंडरफुल इंटरव्यूज़ आपको हमारे स्पेशल प्रोग्राम, जो हमारा एजुकेशन से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है गुरु मंत्रा, उसमें मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।